हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारी बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन है उसमें एक यूनिट है आपकी पावर पॉइंट 2007। पावर पॉइंट क्या है, हमने पहले एमएस ऑफिस के बहुत अलग अलग 2-3 टॉपिक किए हैं। एक एमएस सबसे पहले था एमएस वर्ड, जिसमें क्या है वर्ड की प्रोसेसिंग होती थी कि वर्ड को कैसे एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, कैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं। उसके बाद हमने की थी एमएस एक्सेल, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जैसे बच्चा अपनी कोई प्रेजेंटेशन देता है, कोई पेपर तैयार करता है, या फिर क्लास में टीचर प्रेजेंटेशन लेता है, तो बच्चा 5 पेज की 10 पेज की अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो उसमें कैसे तैयार करता है? पर हमारे जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और फाइल बनाते हैं। और जो हमारी एक्सेल होती है उसमें हमें वर्कशीट बनाते हैं। एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट मतलब डाल ली जाती है, रखी जाती हैं। और वर्कशीट में क्या होता है, रो और कॉलम से बनी वर्कशीट होती है, उसमें हम फार्मूला वगैरह लगा के हम क्या है कोई चीज़ परसेंटेज या मतलब किसी तरह का कैलकुलेशन करनी होती है। ऐसे हमारा एक अगला जो भी एमएस ऑफिस का अगला जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा है पावर पॉइंट। इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो बच्चे प्रेजेंटेशन में क्या बनाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, अपनी स्लाइड बनाएंगे। एक स्लाइड के साथ कितनी भी स्लाइड हम अटैच कर सकते हैं, 10 स्लाइड की, 5 स्लाइड की, ऐसे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं। और स्लाइड के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा का मतलब हमने क्या है, पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ से रिलेटेड उससे जो भी रिलेटेड है वो एक हमारी जो भी ग्राफ है या कोई भी हमारी पिक्चर है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं हम। और उसको क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम साउंड और इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। साउंड का मतलब वही चीजें हम बोल बोल के अच्छे से रिप्रेजेंट करके बताएं। और उसके अलावा हम क्या है, जैसे कोई भी किसी स्लाइड के अंदर हमने क्या है मूवी भी अटैच करनी है, बीच से रिलेटेड, जैसे एक टॉपिक लिखा और उससे रिलेटेड एक मूवी दिखानी है, जो एनिमेशन भी उसमें एनिमेशन इफेक्ट भी शो होगा। क्योंकि क्या होती है मूवी, क्या होती है मतलब मूव करती रहती है आगे पीछे, मतलब अप डाउन। तो वो सारी चीजें क्या है कि कौन से, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई भी हम गैलरी में या किसी भी चीज में हम फोटो वगैरह देखते हैं तो क्लिक कर करके नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। वो क्या है, हमारी स्लाइड्स है, उसमें हम बीच में टेक्सचुअल डाटा भी डाल सकते हैं, कोई ग्राफ भी डाल सकते हैं, या फिर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम डाल सकते हैं। ओके, तो हमारा पावर पॉइंट में मतलब मेन मकसद यही है कि पावर पॉइंट में जब भी किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी बुक से रिलेटेड या किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई हमारे टॉपिक तैयार करना है, तो वो अलग अलग स्लाइड बना लेता है। हर स्लाइड पे क्या करता है, मेंशन कर देता है कि स्लाइड में क्या क्या चीजें हैं, उसके रिलेटेड वो टेक्सचुअल डाटा भी लिख लेगा, उससे रिलेटेड वो पिक्चर भी इंसर्ट कर लेगा, उससे रिलेटेड कोई मतलब ग्राफ भी तैयार कर सकता है, उसके साथ कोई पिक्चर या मूवी भी अटैच कर सकता है, उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकता है कि जो पिक्चर्स है वो हमारी मूव करती हुई भी दिखाई दे। ओके, तो इसमें हमारा पावर पॉइंट में तो बेसिक यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर पॉइंट। तो आपको बताना पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद हम आगे देखो, जो हमारी पावर पॉइंट के जो विंडो हमारे ओपन होते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू हम पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में क्या होते हैं, कौन कौन सी कमांड होते हैं, जैसे न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी, हमें ओपन करनी है कोई भी प्रेजेंटेशन पहले की बनी बनाई, या सेव करना है, सेव एज करना है, या प्रिंट लेना है, या फिर उसको क्लोज करना, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में होती है सारी कमांड। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होती है, जो टूल बार अभी फ्रीक्वेंटली बार बार हम यूज करते हैं, जैसे एडिटिंग के लिए अंडू है, रीडू है, या फिर कोई चीज इंसर्ट करनी है, वो सारी चीजें क्या है टूल बार में टूल्स होते हैं, उनको यूज करके हम कट कॉपी पेस्ट करना, वो सारे एक्सेस टूल बार में होते हैं। टाइटल बार में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन में पहली प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंटेशन 1 लेके चलता कंप्यूटर, फिर यूजर अपनी यूजर के हिसाब से, अपनी नेम के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन का नाम रख लेता है। जैसे हमारी किस टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी है, साइंस की है या फिर हमारी मैथ्स की पीपीटी है, उसमें हमारी math.1 या फिर जैसे साइंस की है या फिर साइंस के किसी पार्ट की पर्टिकुलर किसी टॉपिक की है, तो वो क्या है टाइटल बार में शो होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड है।
उसके रिबन में क्या होता है, जैसे होम टैब पे जाके यदि न्यू स्लाइड्स पे आप क्लिक करते हो तो जो आपकी एक्टिव स्लाइड थी उसके बाद नई आपकी क्या हो जाएगी, आपकी नई स्लाइड एक और ऐड हो जाएगी और उसमें हम काम कर सकते हैं। स्लाइड पेन और नोट्स पेन। स्लाइड पेन में क्या होता है कि स्लाइड के अंदर हमें जैसे टाइटल लिखना है, सब टाइटल लिखना है, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना है, वो चीज हम स्लाइड पेन में लिखेंगे। नोट्स पेन में क्या है, यूजर उस स्लाइड से रिलेटेड कुछ भी अपना नोट्स बना के रख देता है कि ये स्लाइड इस काम के लिए यूजफुल है। स्टेटस बार में स्टेटस दिखाता है कि आपकी अपने इस स्लाइड से ऊपर क्या क्या चीजें आपने इंसर्ट की है, जैसे पिक्चर है या कोई टेक्सुअल डाटा किया है या कोई मूवी भी इंसर्ट की है। ऐसे हमारा टास्क पेन होता है। व्यू बटन में क्या होता है, व्यू हमारा ऐसे होता है कि स्लाइड को हम शॉर्ट करके भी देख सकते हैं, स्लाइड शॉर्टर भी होता है, और या फिर हमारी फुल स्क्रीन पे भी स्लाइड दिखती है, वो हम व्यू बटन पे जाके अलग अलग बटन होते हैं उस पर क्लिक करके हम दिखा सकते हैं। जूम बार सभी बच्चों ने देखा होगा, जैसे जूम करने से क्या किसी चीज को हम क्या है व्यू बड़ा करके देख सकते हैं, और यदि हमें फुल स्क्रीन पे नहीं देखना तो हम वापस क्लिक कर देते हैं। और इसके जो हमारी पावर पॉइंट विंडो का एक जो मेजर पार्ट होता है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, ये होते हैं। क्लोज बटन यदि क्लोज करना है तो कोने में क्रॉस का निशान होता है, और मिनिमाइज का मतलब हमारी जो पूरी स्लाइड खुली उसको मिनिमाइज का मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो जाए, स्टेटस बार में चले जाएगा और वहां से हमारी फुल स्क्रीन पे हमारा क्या है, डेस्कटॉप दिखाई देने लग जाएगा। ओके, ये हमारे पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट्स जिसके थ्रू हम कमांड देके अपनी स्लाइड्स को अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ओके, इसमें पावर पॉइंट में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि पावर पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय पावर पॉइंट, पावर पॉइंट होता क्या है और किस मकसद के लिए पावर पॉइंट को यूज किया जाता है, और इसके कंपोनेंट्स पावर पॉइंट विंडो के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, चलो स्टूडेंट्स, आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद पूछे जा सकते हैं इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं, और इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इनपुट डिवाइसेज क्यों यूज की जाती हैं और आउटपुट डिवाइसेज क्यों यूज की जाती हैं। ओके, उसके बाद पूछा जा सकता है व्हाट डू डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, उसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद पूछा जा सकता है आपकी मेमोरी कितने टाइप्स की हो सकती है। मेमोरी आपको पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ कि मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में फर्दर यूं पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, RAM रैम एंड ROM रोम। उसके बाद सीपीयू की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है आपका क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, एक मैंने वीडियो करवाई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूछे जा सकते हैं, टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग की यूनिट है, उसमें से पूछा जाता है वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसके फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग वाली यूनिट में से टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग पूछी जा सकती है, फॉर्मेटिंग होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग और टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिंग 3 टाइप्स की होती है, पेज फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है, और किसी वर्ड की भी फॉर्मेटिंग होती है, पूरी की पूरी लाइन की कभी फॉर्मेटिंग नहीं होती। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि फॉर्मेटिंग किस किस चीज की हो सकती है, लाइन फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या वर्ड फॉर्मेटिंग। तो इसमें से लाइन की फॉर्मेटिंग कभी नहीं होती। वर्ड की फॉर्मेटिंग हो सकती, किसी एक वर्ड को छोटा बड़ा लिखना है या आगे पीछे लिखना, लिख सकते हैं हम। किसी एक पूरे के पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हो सकती है, लाइन स्पेस देना है या पैराग्राफ को हमें किस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में,
या उसके पूरे के पूरे पैराग्राफ को कैसी सेटिंग करनी है। ऐसी पेज की फॉर्मेटिंग हो सकती है, पेज का आपको पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है, या पेज में कैसे मार्जिन छोड़ना है, पेज में कितना लाइन स्पेस होना चाहिए, वो सारी चीजें पेज फॉर्मेटिंग में हो सकती है। लाइन की कभी फॉर्मेटिंग नहीं होती, ये सब बच्चों को ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद आपका एक्सेल में से पूछी जा सकती है। एक्सेल क्या है? MS एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्कशीट तैयार करते हैं और उस पर हर तरह का फंक्शंस फंक्शंस यूज करके कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि बैंक वगैरह में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक्सेल में काम किया जाता है। एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट का अभी मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आपका टॉपिक था कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर कम्युनिकेशन में क्या था कि उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपको पहले बताई है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर, आपस में कनेक्टेड होके और डाटा शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके, उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो पूछी जा सकती है। इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे स्टडी में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में, मतलब हर एंटरटेनमेंट में, या फिर जैसे आपकी एनिमेशंस में, या फिर वेदर फोरकास्टिंग में, हर डिपार्टमेंट में हर जगह कंप्यूटर यूज किया जाता है और वहां पे नेटवर्किंग में ही काम किया जाता है। क्योंकि कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं या कोई भी वेदर फोरकास्टिंग में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग पोजीशन पे बैठे होते हैं, अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं और वो क्या है, नेटवर्किंग में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें था कि मेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, मेल आईडी में 3-4 टर्मिनोलॉजी हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है। FTP पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसके बाद है आपका एक टेलनेट वर्ड यूज होता है, जैसे चैटिंग क्या है, ईमेल में जैसे कि BCC क्या है, CC क्या है, कार्बन कॉपी कैसे तैयार की जाती है, कितने रेसिपिएंट के पास हम मेल भेज सकते हैं, वो क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग वाले में से आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज। मेल मर्ज क्यों यूज किया जाता है और क्या होता है मेल। तो मेल मर्ज में क्या था, जैसे कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल पर्संस के पास डाटा सेंड करना चाहती तो एक ही तरह का लेटर टाइप करके वो हजारों लोगों के पास साइमल्टेनियसली पहुंच जाता है, उसको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होती। ओके, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है टाइप्स सेट ऑफ कमांड्स जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करने वाली जो हमारी कमांड होती हैं उनको हम क्या बनाते हैं, मैक्रो में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको हम बार बार शॉर्टकट की से हम उसको क्लिक करते हैं तो वो उसी तरह का रिजल्ट बार बार जनरेट कर देता है, हमें बार बार नई कमांड क्रिएट नहीं करनी पड़ती। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।